उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब समापन की ओर अग्रसर है। अब तक के 5 चरणों में 292 सीटों के लिए मतदान हो चुका है और अगले 2 चरणों में बाकी के 111 सीटों पर 3 मार्च और 7 मार्च को मतदान होना है। प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है, किसकी लुटिया डूब रही है, यह तो आने वाले 10 मार्च को ही पता चलेगा। सभी दलों ने अपने प्रमुख प्रचारकों, जिन्हें स्टार प्रचारक भी कहा जाता है, चुनाव प्रचार में उतार रखा है। पर आज हम उनकी बात करते हैं जो नेता तो हैं पर उन्हें किन्हीं कारणों से घर पर ही बैठना पड़ रहा है। बात प्रदेश के सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की है और ये बड़े नेता हैं मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी। दोनों बीजेपी के सांसद हैं और पूर्व में उनका नाम बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में होता था। बीजेपी ने मां बेटे की जोड़ी को पार्टी में शामिल ही इसलिए किया था क्योंकि दोनों का ताल्लुक गांधी परिवार से था। बीजेपी की उनसे उम्मीद थी कि वह इसी परिवार की एक और मां बेटे की जोड़ी सोनिया और राहुल गांधी की धार को उत्तर प्रदेश में कम करेंगे। सोनिया और राहुल गांधी की धार तो खत्म हो गई, उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में, जिसमें मेनका और वरुण गांधी का कोई योगदान नहीं था। जब 2004 में इन्हें बीजेपी में शामिल किया गया, ऐसा पहली बार हुआ कि पार्टी ने चुनाव प्रचार में उनकी सेवाएं नहीं ली। सुल्तानपुर और पीलीभीत में भी नहीं, यहाँ से दोनों सांसद हैं। ऐसा ही नहीं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनाव बड़े आराम से जीतने जा रही है। उत्तर प्रदेश में इस बार कांटे की टक्कर है। भले ही समाजवादी पार्टी के मुकाबले पलड़ा बीजेपी की तरफ झुकता दिख रहा है, लेकिन सुल्तानपुर संसदीय क्षेत्र में 6 और पीलीभीत संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। ऐसा कतई नहीं है कि इन 11 सीटों पर बीजेपी की जीत सुनिश्चित है या फिर इन सीटों के परिणाम से बीजेपी बेअसर रहेगी। दोनों क्षेत्रों में माँ बेटों का प्रभाव भी है। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी ने रिस्क लेकर भी मेनका और वरुण गांधी को चुनाव प्रचार से दूर रखने का फैसला ले लिया है? वरुण गांधी एक लौते ऐसे बीजेपी के नेता थे जो विवादित कृषि कानून के विरोध में थे। प्रजातंत्र में इसकी अपेक्षा भी नहीं की जाती कि पार्टी के सभी सांसद की सोच एक हो, पर जहां अधिकतर नेताओं ने पार्टी की मर्यादा के अंदर रहकर ही कृषि कानून का विरोध किया, वहीं वरुण गांधी अपने चचेरे भाई राहुल गांधी की भाषा का प्रयोग करते देखे गए। राहुल गांधी की तरह उन्होंने नरेंद्र मोदी पर सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम करने का आरोप नहीं लगाया। इतना तो स्पष्ट हो गया था कि बीजेपी के सब्र का बांध टूट रहा है, क्योंकि बीजेपी ने नवगठित राष्ट्रीय कार्यकारिणी में न तो मेनका और न ही वरुण गांधी को शामिल किया और न ही चुनाव प्रचार में इन्हें कोई ड्यूटी दी गई। इसका सबसे बड़ा कारण था कि वरुण गांधी का सपना कि चूंकि वह 3 बार सांसद हैं और बड़े खानदान से आते हैं, उन्हें केंद्रीय मंत्री बनना चाहिए था, लेकिन उन्हें बनाया नहीं गया। फिर क्या था? फिर वरुण गांधी नाराज़ हो गए। मेनका गांधी को जब 2019 लोकसभा चुनाव के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, तो इसका एक बड़ा कारण था कि बीजेपी के एजेंडे से अधिक उन्होंने अपना एजेंडा प्रिय किया। अपने बचाव में वरुण गांधी शायद ये भी कह सकते हैं कि वह नैतिकता की राजनीति करते हैं और नैतिकता पर कोई समझौता उन्हें मंजूर नहीं है। अगर नैतिकता से समझौता उन्हें नामंजूर है, तो फिर क्या कारण है कि वो बीजेपी में अभी तक बने हुए हैं? बीजेपी की कोई नीति उन्हें भाती नहीं और ना ही बीजेपी को वरुण गांधी भाते हैं। तो क्या ऐसा कारण है कि वरुण गांधी सिर्फ बीजेपी में इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि उनके सांसद की कुर्सी पर आँच ना आए? अगर ऐसा है तो फिर पार्टी की नीतियों के खिलाफ जाना और अनुशासन की सीमा लांघना फिर भी पार्टी में बने रहना किस नैतिकता के मूल्य को दर्शाता है? विधानसभा चुनावों में मां बेटे का अलग थलग कर देने से अब लगने लगा है कि बीजेपी को अब उनकी उपयोगिता ही नहीं है और 2024 के लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी और वरुण गांधी को बीजेपी शायद टिकट भी ना दे। वरुण गांधी शायद अपने खानदानी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएं और वहां उनका बड़े जोर शोर और सम्मान के साथ स्वागत भी किया जाएगा, क्योंकि वह अपने परिवार के खिलाफ ना तो चुनाव प्रचार करते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं। वरुण को अपनी दीदी प्रियंका गांधी से बहुत स्नेह है। अगर ऐसा हुआ, जिसकी पूरी संभावना है, तो फिर मेनका गांधी का क्या होगा? वह तो कांग्रेस पार्टी में जाने से रहीं। उनका लंबे समय से अपने जेठानी सोनिया से बोलचाल भी बंद है। पहले उन्होंने सोनिया गांधी को अपने खिलाफ इंदिरा गांधी को भड़काने का आरोप लगाया था, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने अपने घर से मेनका गांधी को निकाल दिया। मेनका 1984 से लगातार लोकसभा चुनाव लड़ती रही हैं। 1984 और 1991 को छोड़कर अब तक वह 8 बार लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं, जिसमें से पिछले 7 चुनावों में लगातार जीत उनके नाम है। इस दौरान वह पीलीभीत, अनौला और सुल्तानपुर में चुनाव लड़ी। वरुण गांधी को तो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने से कोई संकोच नहीं होगा। फिर मेनका गांधी चुनावी राजनीति से संन्यास लेंगी या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी? भविष्य के गर्भ में क्या है, ये तो नहीं बताया जा सकता, पर इतना तो तय है कि बीजेपी को अब गांधी परिवार के किसी भी सदस्य की ज़रूरत नहीं। बिना गांधी के पीलीभीत और सुल्तानपुर में भी बीजेपी की क्या हैसियत है, बहरहाल इसका अनुमान 10 मार्च को ही लग जाएगा। अगर इन क्षेत्रों में बीजेपी 2017 की तरह प्रदर्शन करती है, जबकि पार्टी ने पीलीभीत संसदीय क्षेत्र के सभी 5 सीटों, सुल्तानपुर संसदीय क्षेत्र की 6 सीटों में से सिर्फ इकलौती छोड़कर बाकी की 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो फिर इतना मानकर चलना होगा कि मेनका और वरुण का अब बीजेपी में कोई भविष्य नहीं बचा है। नेक्स्ट 9 नेशन की रिपोर्ट।